जब अंधेरे की परछाइयां जमीन से उठने लगें, जब रात की खामोशी चीखों में बदलने लगे और जब सच और वहम के बीच की दीवार गिरने लगे, तब शुरू होती है हमारी कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो महज कहानी नहीं, किसी की हकीकत भी हो सकती है। स्वागत है आपका स्टोरी टेलर में, जहां हर रात एक नई दहशत इंतजार कर रही है। तो सुनते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर जमीन के नीचे एक सच दफन होता है, और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर गाड़े हुए मुर्दों की सांसें छुपाए बैठी होती हैं। लेकिन जब किसी वजह से वो मुर्दे जाग जाए तो सिर्फ लाशें नहीं उठती, बल्कि पूरा समय चिल्लाता है। उत्तर प्रदेश के अंधेरे नक्शे में एक धुंधला सा नाम आता था, भैरवपुर। ये गांव नक्शे में है, पर फिर भी कोई वहां जाना नहीं चाहता। एक उबड़ खाबड़ रास्ते से गांव तक पहुंचा जा सकता है, पर सूरज ढलने के बाद वहां कोई गाड़ी नहीं जाती। राजेश मिश्रा, एक प्रसिद्ध क्राइम और पैरानॉर्मल जर्नलिस्ट, अपने चैनल रियल इंडिया एक्सपोज्ड के लिए अगले एपिसोड की खोज में था। उसे जब किसी ने भैरवपुर की कहानी सुनाई, जहां एक हवेली के नीचे बच्चों को जिंदा गाड़े जाने की अफवाह थी, तो उसके दिमाग में बस एक ही विचार कौंधा, टीआरपी बम। राजेश ने 2 लोगों की टीम बनाई, अमित कैमरामैन और नेहा साउंड रिकॉर्डिस्ट। तीनों भैरवपुर के लिए रवाना हो गए एक पुरानी एसयूवी में। गांव में पहुंचते ही एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन के दोपहर में भी लोग दरवाजे बंद कर घरों में छिपे हुए थे। बुजुर्ग हरिया उन्हें देखकर कांपते हुए बोला, तुम्हारे कैमरे यहां काम नहीं आएंगे बाबू, ये गांव गाड़े मुर्दों की जमीन है। राजेश हंसा, मुर्दे तो मरते हैं बाबा, जीते नहीं। हरिया सिर्फ इतना बोला, ये मरे नहीं, इन्हें जिंदा दफनाया गया था। गांव के बाहर एक वीरान खेतों के बीच स्थित थी शमशानी हवेली। कहा जाता था कि यहां कभी एक तांत्रिक का राज चलता था, जिसका नाम था चंडेश्वर नाथ। उसने अमृता के लिए 7 मासूम बच्चों की बलि ली थी, लेकिन बलि अधूरी रह गई। वह मारा गया और बच्चे वहीं गाड़ दिए गए। हवेली पर आज भी एक लोहे का दरवाजा टंगा हुआ था, जिस पर संस्कृत में लिखा था, यत्र मृत्यु जागृति तत्र जीवनम मरणम भवति। जहां मृत्यु जागती है, वहां जीवन भी मृत्यु बन जाता है। राजेश ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जंग लगे लोहे की चर-रर की आवाज से सन्नाटा और भारी हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही एक गलियारा नजर आया, जिसके दोनों ओर तांत्रिक चिन्ह बने थे, त्रिशूल, रक्त के छींटे और कुछ अस्पष्ट चेहरे जो दीवारों से जैसे झांक रहे थे। नेहा कांप गई। सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ है यहां। राजेश मुस्कुराया, यही तो चाहिए, डर ही तो असली कहानी है। टीम ने अंदर कैमरे और लाइट्स लगाई। रात को 11 बजे से शूट शुरू हुआ। अचानक अमित का कैमरा हिल गया, बिना किसी हवा के। नेहा ने कहा, मैंने देखा कोई परछाई वहां गई। राजेश बोला, चलो उसी का पीछा करते हैं। वे तीनों एक तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो झाड़ियों में छुपी थी। नीचे उतरे तो एक सड़ी हुई गंध नथुनों से टकराई। दीवार पर खून से लिखा था, वो लौटेंगे, अधूरी तर्पण पूरी होगी। अचानक दीवारें खुद ब खुद थरथराने लगी। अमित ने देखा एक बच्चा बिना आंखों के दीवार से निकलता हुआ। नेहा चीखी, सर भागिए! पर राजेश मंत्रमुग्ध था। कैमरा मत बंद करो। बच्चे की आत्मा जैसे उनके सामने आकर हवा में पिघल गई, और फिर तेज चिल्लाहट, जैसे 7 बच्चे एक साथ चीख पड़े हों। सुबह होते ही टीम ने कोठी छोड़ने का फैसला किया, पर बाहर आते ही पाया गांव बदल गया है। हर घर के सामने रक्त से खून की लकीरें खींची थीं। पेड़ से लटकी हुई लाशें, पर बिना चेहरों के। हरिया की लाश कुएं से उलटी टंगी थी। उसके माथे पर लिखा था, उसने हमें बताया, इसीलिए मारा। पायल गांव की इकलौती शिक्षिका दौड़ती हुई आई।
आपने जो दरवाजा खोला है वह तंत्र का आखिरी द्वार था। अब वे सब जाग चुके हैं। राजेश बोला, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे थे। पायल रोते हुए बोली, ये मुर्दे अब चैन से नहीं रहेंगे जब तक सबको अपने साथ ना ले जाएं और अंतिम बलि पूरी ना हो। राजेश ने पूछा, कौन सी बलि? अधूरी तांत्रिक क्रिया में 7 बच्चों की बलि दी गई थी, लेकिन 8वां तांत्रिक स्वयं बच गया। आत्माएं अब 8वां शरीर मांग रही हैं। और वो तुम हो? राजेश। पायल ने राजेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम ही हो वो 8वां शरीर। तांत्रिक की आत्मा अब तुम्हारे जरिए पूरी करनी चाहती है अधूरी तर्पण। राजेश गुस्से में चिल्लाया, ये सब बकवास है। आत्माएं, बलि, तंत्र, ये सब अंधविश्वास हैं। लेकिन तभी नेहा जोर से चीखी, अमित कहाँ है? वे सभी पीछे दौड़े। हवेली के दरवाजे के बाहर अमित का कैमरा पड़ा था, लेकिन वो कहीं नहीं था। कैमरे में जो फुटेज दिखी वो रूह कंपा देने वाली थी। अमित कैमरा लेकर एक तहखाने में जा रहा था। तभी उसके पीछे एक साया आता है। वो बच्चा, बिना आंखों वाला बच्चा, जमीन पर रेंगता है और अमित के ऊपर चढ़कर उसकी आंखें निकाल लेता है। कैमरा झटके से गिरता है और फिर कुछ नहीं। पायल बोली, पहला शरीर लिया जा चुका है, अब बचे हैं 2। राजेश और नेहा गांव छोड़ने के लिए गाड़ी तक दौड़े, लेकिन ऐसा यूं ही चारों टायरों में आग लगी थी। राजेश चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? नेहा कांपती आवाज में बोली, हम फंस चुके हैं पूरी तरह। रात घिर आई। हवेली के सामने की जमीन हिलने लगी और वहां से निकला एक कंकाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 7 कंकाल एक साथ हवा में तैरते हुए। हर एक के चेहरे पर वो मासूम चेहरा था जो तांत्रिक ने मारा था, पर अब मासूमियत की जगह थी क्रोध। पायल जमीन पर बैठ गई। ये गाड़े मुर्दे हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। अब सिर्फ एक उपाय है, तांत्रिक की आत्मा को खत्म करना। राजेश चौंका, लेकिन वो मरा नहीं था। नहीं, पायल बोली, वो अब भी जिंदा है, आत्मा रूप में, और उसने किसी को अपना माध्यम बना रखा है। किसे? नेहा ने पूछा। पायल की आंखें फटी रह गईं। मुझे? पायल ने कांपती आवाज में स्वीकारा, मैं चंडेश्वर नाथ की वंशज हूं। मेरी मां मरने से पहले कह गई थी कि मैं एक दिन माध्यम बनूंगी। मैं ही चुनी गई हूं उस आत्मा को धारण करने के लिए। लेकिन मैंने संघर्ष किया, गांव में शिक्षा लाई, बच्चों को पढ़ाया ताकि इतिहास न दोहराया जाए। नेहा पीछे हट गई। तो तुमने ही ये सब शुरू किया? नहीं, पायल बोली, मैंने दरवाजा बंद रखा, लेकिन तुम लोगों ने उसे खोल दिया। राजेश अब बुरी तरह उलझ चुका था। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो पायल को आत्मा सहित नष्ट किया जाए, या फिर राजेश खुद बलि के लिए आगे बढ़े और आत्माओं की मांग पूरी करे। नेहा ने कहा, हम किसी को मरने नहीं देंगे, हमें रास्ता खोजना होगा। रात के ठीक 12 बजे हवेली में अंतिम यज्ञ आरंभ हुआ। 7 आत्माएं हवा में घूम रही थीं, अब पूरी तरह उग्र। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। राजेश, पायल और नेहा ने यज्ञ कुंड जलाया, लेकिन तभी नेहा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। नेहा अब गुड़िया बन चुकी थी, उसी लड़की की आत्मा जो बलि की आखिरी शिकार थी। नेहा की आवाज में आत्मा बोली, हमें शांति चाहिए, नहीं तो हर साल एक बलि लेंगे। राजेश ने चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूं, मुझे लो। पायल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक राजेश ने खुद को यज्ञ में फेंक दिया। तेज रोशनी, भयंकर चीखें, जमीन फट गई और फिर सन्नाटा। सुबह भैरवपुर जागा, गांव में रोशनी लौटी। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी। 7 आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। नेहा होश में आई, वो जिंदा थी, लेकिन राजेश नहीं था। पायल ने गांव छोड़ दिया। नेहा ने राजेश की रिपोर्टिंग की अंतिम क्लिप पूरे देश में रिलीज की। गाड़े मुर्दे, एक सच्चाई, लेकिन एक बात कोई नहीं जानता। 3 महीने बाद दिल्ली में एक बच्चा लापता हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक पुलिस अफसर ने सीसीटीवी चेक किया। एक आदमी बच्चों को ले जाता हुआ दिख रहा था। चेहरा साफ था, राजेश, लेकिन वो तो मर चुका था। जब पुलिस ने फुटेज झूम किया, उन्होंने देखा राजेश के पीछे कोई परछाई चल रही थी।
और वो वही आत्मा थी जो यज्ञ में झुलसी नहीं थी। तांत्रिक चंडेश्वर की आत्मा अब राजेश के शरीर में समा गई थी। बलि अभी पूरी नहीं हुई थी। भविष्य में हर 7 साल में 7 बच्चे गायब होंगे। हर 7वां शरीर नया वाहक बनेगा और गाढ़े मुर्दे कभी नहीं सोएंगे।